अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपको मैं लेकर चलती हूँ एक न्यू प्लेस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। ये है नमल रोड, यूनिवर्सिटी रोड। एक दिन पहले भी मैंने आपको व्लॉग पे इसी रोड की तरफ से हम लोग गए थे, नर्सरीज़ की तरफ। अच्छा, यही रोड अब आगे जाती है। यहाँ पे ये एक रेलवे स्टेशन है, मारगला रेलवे स्टेशन, इस्लामाबाद, जो कि मुझे भी नहीं पता था अब यहाँ पे ये एक स्टेशन है। यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं रेलवे स्टेशन। बच्चों को हम लेकर आए थे। यहाँ ये टाइमिंग लिखी हुई है, फ्राइडे टाइमिंग, लंच टाइम्स और जो आवर्स हैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर के बैठने के और बाकी सब ट्रेन्स के हवाले से यहाँ पे ये टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। एंटर होते साथ यहाँ पे ये एक लेफ़्ट साइड पे था कैफ़ेटेरिया था, साथ सिटिंग एरिया था। ये फ्रंट व्यू है इस रेलवे स्टेशन का और बड़ा प्यारा, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड लग रहा था। एंटर होके तो हमें बड़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, साफ़ सा एरिया था। और मेरे बच्चे ये देखें, ये आगे भाग गए हैं, अंदर चले गए हैं। वो एक्साइटेड थे कि ये जगह हमने देखनी है। और ये है इसका फ्रंट व्यू। ये वो कैफेटेरिया है, साथ सिटिंग एरिया है। ये यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि अदर देन पैसेंजर या अनरिलेटेड पीपल यहाँ पे ना आए। और ये मेरी बेटी भी यहाँ पे बस बार बार इधर उधर जाई थी। इस तरफ पार्किंग एरिया है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि इस रेलवे स्टेशन का इनाग्रेशन किया था मेजर जनरल जमाल सैयद मियाँ ने। ये यहाँ पे इन्होंने इनाग्रेट किया था इस स्टेशन को। वैसे तो रावलपिंडी में बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये एक समझें स्टॉप स्टेशन है। यहाँ से पिंडी से ट्रेन आती है और फिर आगे लाहौर जाती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे रेलवे उस पर ट्रेन पे भी। ये बुकिंग ऑफिस था। यहाँ से मेरे हस्बैंड पता कर रहे थे कि टाइमिंग का क्या है ट्रेन की। और ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है और ये एंट्रेंस थी। काफ़ी अच्छी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी। ये बुकिंग ऑफिस है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन टाइमिंग्स, जो भी यहाँ पे फेयर्स हैं जो ऑन द स्पॉट आके लोग टिकट्स वगैरह लेते हैं उनके लिए लिखा हुआ था। बाकी यहाँ पे ट्रेन की टाइम्स लिखी हुई थी, टाइमिंग वगैरह। और एक ही यहाँ पे दिन में एक ही दफ़ा ट्रेन आती है और इसकी टाइमिंग ऑलमोस्ट 4:30 टू 4:45 के करीब होती है आने की। ये स्टेशन मास्टर का ऑफिस है। अंदर ये बरामदा सा था सहन। और इधर यहाँ पे जैसे इकॉनमी क्लास होती है, बिज़नेस क्लास होती है, एक एसी स्टैंडर्ड क्लास होती है, वो उनके यहाँ पे वेटिंग एरिया था। तो ये बरामदा है, कितना प्यारा, नीट एंड क्लीन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे पुराने घर होते थे पहले, उनमें ये सहन वगैरह होते थे, ये वैसा बना हुआ था। ये मेरी बेटी वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू विज़िट दिस प्लेस। और वो वहाँ यहाँ पे घूम रही थी। और प्लांट्स इतने अच्छे यहाँ पे वेल मेंटेन लग रहे थे। सफाई बहुत ज़्यादा थी। ऐसे नहीं था कि ये कितना प्यारा ट्री है, और बड़ा बिग ओल्ड ट्री लग रहा था। यानी कि पत्ते पड़े हुए हैं और किसी ने यहाँ पे सफाई नहीं की, ऐसा नहीं था। अच्छा, ये इनसाइड व्यू है, यानी कि जब स्टेशन के हम अंदर आ जाते हैं तो ये यहाँ से ये बरामदे का ओवरव्यू है। और इतने प्यारे पौधे लगे हुए थे, वो उनकी कटिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनको सब पॉट्स को पेंट हुआ हुआ था प्रॉपर, बड़ा प्यारा। और हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के फ्लैग का कलर ग्रीन एंड वाइट से रिजेम्बलेंस थी इसकी पॉट्स की जो पेंट हुआ हुआ था। और यहाँ पे भी ये पौधे बड़े अच्छे लगे हुए थे। ये यहाँ पे सामने है ट्रैक और ये मेरा बेटा भागता हुआ आ रहा है। इसने ट्रैक देखा तो ये मुझे बुलाने आ गया था कि मामा आएँ जल्दी से आके ट्रैक देखें। हम यही तो बच्चों को दिखाने लाए थे कि ताकि उनका एक मतलब जनरल नॉलेज भी बढ़े, उनको बताया जाए कि हाउ डज़ आ रेलवे ट्रैक लुक, या रेलवे स्टेशन कैसा होता है। उनको ट्रेन दिखानी थी। इस तरीके से बच्चों के जनरल नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और उनको वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये यहाँ पे अंदर भी बोर्ड लगा हुआ था, मारगला रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अंदर भी एक यहाँ ये प्लेट लगी हुई थी जो कि फ्रेट ट्रेन प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड बाय मोहम्मद मखदूम शाह।
इन्होंने ये इनाग्रेशन की थी यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा इस्तांबुल और पाकिस्तान की कुछ कोलैबोरेशन का जिक्र है। ये देखें कितना प्यारा ओवरव्यू है रेलवे स्टेशन अंदर से। और ये है ट्रैक पूरा, जो कि उस तरफ भी एक आगे डोर लगा हुआ था, क्लोजिंग डोर बोथ साइड लगे हुए थे, यानी कि ट्रेन के एग्ज़िट और एंट्रेंस के पॉइंट्स पे दोनों गेट लगे हुए थे। जब ट्रेन आ जाती है और जब ट्रेन चली जाती है तो रोड क्लोज़ हो जाते हैं। ये मेरे बच्चे जो हैं ट्रैक को और से देख रहे थे, और हम थोड़ा उन्हें अवेयर भी कर रहे थे कि जब ट्रेन आती है तो ट्रैक से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और ट्रैक भी साफ़ सुथरा था, कोई ख़ास मतलब इसमें ये नहीं था कि बिल्कुल छोड़ दिया है, गंद है या। और ट्रेन यहाँ पे आती है, और अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, हम वेट कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स भी आ रहे थे। हमने तो सिर्फ बच्चों को विज़िट करवाना था, लेकिन जो जाने वाले पैसेंजर्स थे वो काफ़ी थे। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि काफ़ी सारे लोग लगेज वगैरह के साथ पैसेंजर्स आए हुए थे। ये मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे फुली डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ट्रैक है, और यहाँ से ट्रेन जाती है। और ये मैं इस बेंच पे बैठी हुई थी, और ये दरख्त मुझे इतना फैसिनेट कर रहा था, बहुत प्यारा। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आपको चीज़ दिखानी थी, पुली। ये लिवर पुली है टू चेंज द ट्रैक। यहाँ से वो लोग ट्रैक चेंज करके, जब अगर कोई और दो ट्रेन एट ए टाइम आ जाती हैं, या इंजन को आपने फ्रंट पे दोबारा लेकर आना होता है, तो ये दो लिवर्स लगे हुए थे, इनका फंक्शन यहाँ पे था। ये देखें, अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि रेड से क्या हो रहा है और वाइट लिवर से क्या है। बहरहाल ये दोनों लिवर पुलीज थे जो कि पुल करके ट्रैक्स को चेंज किया जाता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से लिवर जो है वो पुल होता है जब ट्रैक पर से। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि ये देखो, ये जो छोटा व्हील है ना, सर्कल, ये व्हील जो है इससे वो कनेक्टेड है पुलिस, और ये चेन से वो चेंज करते हैं ट्रैक को। यहाँ से फिर वो ट्रैक चेंज होता है। और यही बात हमने अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन की, उनको पता चला कि ट्रैक कैसे चेंज होता है। और ये मेरी बेटी तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड माशाल्लाह। और बस वो ग्राउंड और या खुली स्पेस देख के तो बड़े खुश होते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा होता जा रहा था, क्लाउड्स आ रहे थे। एक दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश भी हुई है, और ऐसा लग रहा था कि दोबारा बारिश होगी यहाँ पे। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए और हम बच्चों को ट्रेन दिखाएं। ये देखें, ये मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। और ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ना, ये ट्रेन इज़ कमिंग नाउ। और मेरे बेटे दोनों एक्साइटेड हो गए थे। ये देखें, ये ट्रेन आ गई है बिल्कुल करीब। और ये बड़ा प्यारा व्यू मतलब लग रहा था देखने में, इतना एक्साइटेड हो गए थे बच्चे मेरे कि ये ट्रेन हम लोग एक दो दफ़ा इन्होंने देखी थी। वो मतलब हम लोग कार में बैठे हुए थे और एक जगह से गुजर रही थी दूर से। इनको कभी हमने ट्रेन को करीब से विज़िट नहीं करवाया था, इसीलिए हम लोग इनको लेकर आए थे कि टू हैव अ लुक। और ये देखिए, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, यहाँ सब थी। सुपर डिलक्स भी होती है एक। ये ट्रेन हो गई है स्टॉप नाउ। और ये दोनों मेरे बेटे यहाँ से देख रहे थे कि ये देखो, यहाँ ये ट्रैक पे ऐसे चल रही है, इतने बॉक्सेस हैं, वो काउंट भी कर रहे थे। और ये मैंने आपको बताया था ना, पैसेंजर्स, काफ़ी सारे पैसेंजर्स आ गए थे। और आई नेवर न्यू के स्टेशन पे ये मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रश हो जाता है। और देवर गेटिंग अप। अच्छा, हमने बच्चों को अंदर से भी विज़िट करवाया। ये इकोनॉमी क्लास थी। ये यहाँ पे बर्थ्स थे, एक ऊपर भी लगा हुआ था, मतलब ये ऐसे 4 एक जगह पे बैठने की जगह थी, और सेंटर में टेबल था। और ये हमने बच्चों को यहाँ पे विज़िट करवाया पूरा इकोनॉमी क्लास का, कि ट्रेन का अंदर से ओवरव्यू ऐसा होता है, ऐसी लगती है। और ये बहुत खुश हो रहे थे अंदर से देख के। देवर डिस्कसिंग कि यहाँ से बैठ के खाना खाते हैं, टेबल जो छोटा लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ से फिर मैं आगे आपको इकोनॉमी क्लास से, अब ये
एसी स्टैंडर्ड क्लास में लेके आई हूँ। यहाँ ये सीट्स इनकी डिफरेंट थी, आपने देखा इकोनॉमी क्लास में डिफरेंट थी, इसमें टेबल भी थे और एसी काफ़ी मतलब कूलिंग बहुत ज़्यादा थी। ये इनका कोई यूनिट था और ये एक छोटा सा किचन भी था। फिर इससे आगे ये है अब बिज़नेस क्लास। आपको मैं बिज़नेस क्लास दिखाती हूँ। ये यहाँ पे वॉश बेसिन छोटे छोटे से लगे हुए हैं, 2 फॉर एनी जनरल पर्पस। ये अंदर से इस तरीके से एक कैबिनेट था और बिज़नेस क्लास में टोटल 6 आई थिंक कैबिनेट थे। यहाँ पे ये इस तरह से बर्थ प्राइवेट, मतलब आगे आप डोर क्लोज़ करें, फ़ैन लगा हुआ था और बड़े नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि गंदे हों या टूटे फूटे हों। ये देखें, ये कैब कंपार्टमेंट्स हैं, 6 कंपार्टमेंट्स हैं इस बिज़नेस क्लास में। और ये गैलरी है और यहाँ पे विंडो के साथ ये देखें, ये कितनी क्यूट छोटी सी सीट्स लगी हुई थी टू पुल अराउंड एंड हैव अ लुक फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द विंडो। और ये यहाँ पे वॉशरूम्स थे। ये सफ़र की दुआ भी लिखी हुई थी। ये सारा वॉशरूम एरिया था। ये यहाँ पे आगे ट्रेन वहाँ से आते वक्त रुकी थी और इसी से आगे फिर क्लोजिंग डोर भी था। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ये मेरा बड़ा बेटा भी, और दे वर वेरी हैप्पी टू वॉच द ट्रेन इनसाइड आल्सो। हेलो। और ये मेरा छोटा बेटा और बेटी भी यहाँ पे खुश हो रहे थे देख के। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि इस ट्रेन का रूट क्या है, रावलपिंडी, लाहौर एंड देन बैक टू रावलपिंडी, इस तरह से। और मौसम भी बहुत अच्छा था। ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, ये मॉस्क है। और नाउ द ट्रेन वाज रेडी टू गो। तमाम ट्रैक्स क्लियर हो जाते हैं जब, तो वो आपने देखा होगा ग्रीन फ्लैग, वो लोग ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं और ट्रेन जो है वो रेडी हो जाती है। ये इसका ट्रेन का जो हॉर्न है वो काफ़ी लाउड था और ट्रेन बस रेडी थी टू गो। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ये अब जाने वाली है ट्रेन यहाँ से। ये ट्रेन का साउंड देखें कितना अच्छा लगा। यहाँ से ये बस ट्रेन को हम बाय बाय करना था हमने, और मैं अपने बेटों को कह रही थी कि ध्यान से यहाँ से आगे आप लोग वापस की तरफ उस तरफ साइड होके चलो, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने हमें बोला था कि जब ट्रेन आ रही हो या रुकी हो या चल रही हो तो ट्रैक से, मतलब आप जो फुटपाथ साइड पे है उससे थोड़ा दूर होके रहेंगे, प्रिकॉशन। और ये आपको जो मैं बता रही थी ना कि इसमें इकोनॉमी क्लास भी थी, सुपर डिलक्स भी थी, एसी स्टैंडर्ड भी थी और यहाँ से आगे बिज़नेस क्लास भी थी। ये सुपर डिलक्स, ये एसी स्टैंडर्ड, ये लास्ट में बिज़नेस क्लास। और ये ग्रीन फ्लैग ये हिला रहे हैं कि ट्रेन इज़ क्लियर। और ये है पावर वैन, यानी कि जहाँ पे दोबारा से इंजन कनेक्ट होता है। एंड बाय बाय टू द ट्रेन। और जैसे ही ट्रेन पूरी चली गई थी तो डोर क्लोज़ हो गए थे, बस फिर हम इस तरफ वापसी की तरफ आ गए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और क्वेश्चंस भी बहुत से किए जो कि उनके लिए इंफॉर्मेटिव थे।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को ये व्लॉग मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने कभी रेलवे जर्नी की है, रेलवे स्टेशन गए हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आज की आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।